Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss कि आप अपने English एग्जाम को सिर्फ 3 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आई नो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम उन्हें इतना लंबा लगता है कि लिखते लिखते ही उनका सारा टाइम चला जाता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्रेकेज ऑफ ऑल दीज आवर्स कि कैसे कैसे आपको किस सेक्शन को टाइम देना है, कितना टाइम देना है, कब देना है, ताकि आपका पेपर 3 घंटे नहीं बल्कि उससे भी पहले हो जाए। अगर आपको भी ये जानना है कि आप अपने इंग्लिश के पेपर को जल्दी से जल्दी और एफिशिएंटली कैसे कंप्लीट कर सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल। मूविंग ऑन गाइस, देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपके पास टोटल टाइम कितना होता है। देखो आपके पास 3 घंटे नहीं होते, आपके पास 3 घंटे और 15 मिनट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 15 मिनट एक रीडिंग टाइम भी होता है, और अगर आप इस 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करो ना, तो ये एक्चुअली आपके 3 आवर्स के राइटिंग टाइम में आपको हेल्प कर सकता है। अब कैसे हेल्प कर सकता है बताती हूँ। रीडिंग टाइम को ना अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए, और रीडिंग टाइम में आपको 3 चीजें मेनली करनी है। सबसे पहले आपको जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ना, उसे थरली पढ़ लेना। ठीक है, दोनों पैसेजेस पढ़ लो ताकि आपका बाद में रीडिंग टाइम ना जाए। ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसके एटलीस्ट क्वेश्चंस को थरली पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके पास इंटरनल चॉइस है ना, वो क्लियर होनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, कौन सा आप राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ग्रामर के क्वेश्चन आप कौन से छोड़ोगे, ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है 15 मिनट में। तीसरी चीज जो आपको करनी है, यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट है। बिकॉज माय सजेशन टू यू वुड बी दैट स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस और लास्ट में आके डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टाइम दो। बिकॉज अगर आप पहले डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने लगोगे ना, तो उस चक्कर में इजी क्वेश्चंस भी छूट सकते हैं। पहले अगर आपने ये सब डिफरेंशिएट कर लिया, तो आपका पेपर जो है आप आराम से कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम 3 घंटे को कैसे डिवाइड करें ये देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपको स्टार्ट करना है लिटरेचर सेक्शन से। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ऑलवेज स्टार्ट विद एन इजी सेक्शन, जो भी आपको सबसे आसान लगता है। और लिटरेचर सेक्शन होता भी सबसे बड़ा है 40 मार्क्स का, और लिटरेचर सेक्शन को हम दे रहे हैं 70 मिनट। हाँ जी, 70 मिनट है तुम्हारे पास। अब ये 70 मिनट आपको कैसे डिवाइड करने हैं? आपके पास 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों के लिए 10 मिनट, यानी 5 मिनट्स पर क्वेश्चन। और हर एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैसेज में 5 पार्ट्स होंगे मैक्सिमम, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। आराम से आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 5 मिनट में कर सकते हो। 10 मिनट इज मोर देन इनफ। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 6 आएंगे आपके पास, 4 आएंगे बिहाइंड से, 2 आएंगे मोमेंट से। उसके लिए आपको निकालने हैं 30 मिनट्स। अगेन वी आर गिविंग यू 5 मिनट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। एक क्वेश्चन को लिखने में 30 से 40 वर्ड्स का जो है, आपको कितना टाइम लगना चाहिए? सॉरी, 40 to 50 वर्ड्स। 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट सोचने का भी निकालोगे ना, तो भी 5 मिनट काफी है। लास्ट में जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, उनके लिए हम आपको दे रहे हैं 20 मिनट, यानी 10 मिनट्स आपको निकालने हैं पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए। इसमें भी आप अपना थिंकिंग टाइम निकाल सकते हो। तो आराम से करते करते भी आप 70 मिनट में लिटरेचर सेक्शन पूरा कर सकते हो। अब लिटरेचर सेक्शन पूरा करने के बाद यू हैव टू कम डाउन टू ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन के लिए आपको निकालने हैं 20 मिनट, यानी कि 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। 1 मिनट थिंकिंग टाइम, 1 मिनट राइटिंग टाइम। मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। 20 मिनट से ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। कई बच्चे तो 10 से 15 मिनट में भी निपटा देंगे, आई बेट यू। ठीक है, अब 70 और 20 कितने हो गए? 90, यानी 1.5 घंटा जा चुका है आपके पास। सिर्फ बचा कितना है? 1.5 घंटा। अब उसे कैसे करना है? उसके बाद आ जाओ तीसरे नंबर पे, राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन के लिए टोटली आपको निकालना है 30 मिनट। 15 मिनट पर क्वेश्चन। 15 मिनट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि थिंकिंग टाइम भी लगेगा। डायरी एंट्री, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, या फिर अगर आप स्टोरी राइटिंग के लिए भी जाओ, 15 मिनट काफी है। बिकॉज 100 to 120 वर्ड्स में ही चीजें समराइज करनी है। तो आराम से आप एक क्वेश्चन को अगर आप 10 मिनट में लिखते हो, तो 5 मिनट आपके पास सोचने का भी टाइम है। 30 मिनट्स आपको यहां लगाने हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विद जस्ट 1 hour एंड 1 रीडिंग सेक्शन एज वेल। रीडिंग सेक्शन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, सबसे लास्ट में, बिकॉज इसमें सबसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और रीडिंग सेक्शन को आप दोगे 40 मिनट, यानी 20 मिनट आप दे रहे हो पर क्वेश्चन। डिस्कर्सिव पैसेज को भी 20 मिनट, आपके दूसरा केस बेस्ड पैसेज को भी 20 मिनट।
लेट्स से अगर आपको पैसेज स्टार्टिंग में पढ़ने का टाइम नहीं मिला और 10 मिनट आपके पैसेज पढ़ने में लग जाते हैं, तब भी आपके पास 10 मिनट हैं अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। और रीडिंग सेक्शन में हर क्वेश्चन की वेटेज सिर्फ 1 मार्क्स की होती है। सो आप 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। सो 20 मिनट पर पैसेज इज अ वेरी सफिशिएंट टाइम फॉर यू टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। सॉरी। और ये सब करने के बाद भी लास्ट में आपके पास 20 मिनट बचेंगे, जो कि है आपका रिविजन टाइम, जिसमें आपको मस्त तरीके से अपने पेपर को रिवाइज करना है। रिवाइज करे बिना कभी पेपर नहीं सबमिट करना है, बिकॉज रिविजन में देखना आपको बहुत सारी सिली मिस्टेक्स मिलेगी। और बस क्या है, रिविजन टाइम करते करते आपके 3 घंटे में हो गए और आपका पेपर देखो सारा का सारा पूरा भी हो गया। और अगर तभी भी पेपर को कंप्लीट करने में टाइम में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो अभी से सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो एंड स्टार्ट टाइमिंग योरसेल्फ, ताकि आप धीरे धीरे अपनी स्पीड डेवलप कर सको। प्लीज डू दैट गाइज। ऑलराइट, सो दैट्स इट। ये था हमारे 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी। और अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स, बीटीएस पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And let me just tell you, English का एक additional shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with the grammar and vocabulary. The link for the same is given in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।